तो आज हम बात करेंगे राहु और मंगल अगर आपके चार्ट में अष्टम भाव में स्थित हों तो आपको इस प्रकार के कंजक्शन का कैसा प्रभाव जीवन में देखने को मिल सकता है। राहु और मंगल का अष्टम भाव में स्थित होना आपके जीवन को सडनली ट्रांसफॉर्म करेगा। आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव आते रहेंगे, कभी धन को लेकर, कभी कोई शारीरिक स्थिति को लेकर, कभी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो उतार चढ़ाव काफ़ी रहेंगे। इसके अलावा जातक अपने जीवन में बहुत कुछ हाइड करेगा। अपने जीवन में अपने संबंधों को, अपनी खुद की पर्सनल बातों को हाइड करने की प्रवृत्ति, छुपाने की प्रवृत्ति उसकी बहुत ज़्यादा होगी। तो हर उसके कार्य में, हर उसके बातों में कोई ना कोई राज छुपा हुआ हो सकता है। इस प्रकार का जातक बहुत ज़्यादा क्रूर होगा। वो भाई बहनों के साथ काफ़ी खराब संबंध रखेगा इस कंजक्शन की वजह से। कभी कभी भाइयों के साथ पैतृक संपत्ति में विवादों का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार के जातकों को जेल या पुलिस से संबंधित कोई भी नुकसान हो सकता है। अक्सर ऐसे जातकों को विवादों की वजह से जेल यात्रा करनी पड़ सकती है। राहु और मंगल का अष्टम भाव में स्थित होना आपको कोई इस प्रकार का शारीरिक इश्यू दे सकता है जो बहुत ज़्यादा छुपा हुआ हो, जिसको डायग्नोस करना काफ़ी मुश्किल हो, या ऐसा कोई इश्यू जिसकी पहचान करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और वो इशू आपका सॉल्व भी नहीं होगा। इसके अलावा राहु मंगल का अष्टम भाव में स्थित होना आपको चोट लगना, दुर्घटना होना, इस प्रकार की स्थितियों में लेके जाएगा काफ़ी बार, और आपकी बहुत ज़्यादा दर्दनाक मृत्यु हो सकती है। इवन राहु और मंगल का ये कंजक्शन आपको अल्पायु दिखाता है। आपकी आयु बहुत कम हो सकती है, लेकिन अगर आपका लग्नेश कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छी स्थिति में है, लग्नेश अगर मजबूत है, तो कुछ हद तक फिर आपकी आयु नॉर्मल होगी। लेकिन राहु मंगल अगर खराब स्थिति में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो आपको चोट लगना, दुर्घटना होना, इस प्रकार की स्थितियों का सामना अक्सर अपने जीवन में करना ही पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा भी होगा जब आपको आग की वजह से या किसी हथियार की वजह से नुकसान हो जाएगा। तो जीवन में नुकसानों का दौर हमेशा हमेशा के लिए चलता रहेगा, भले वो शारीरिक नुकसान हो, भले आपको धन का नुकसान हो। इसके अलावा जातक को रिश्तों में बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा इस कंजक्शन की वजह से। हालांकि राहु और मंगल का जो कंजक्शन है जातक को बहुत ज्यादा क्रूर बनाता है, बहुत ज्यादा एकदम से हम बोल सकते हैं कोई भी किसी के भी खिलाफ कदम उठाने वाला बनाता है। राहु और मंगल अष्टम भाव में है तो जातक के जीवन में काफी उथल पुथल रहेगी, या तो उसके मानसिक स्थिति को लेके, उसके शारीरिक स्थिति को ले लीजिए, चाहे उसकी पारिवारिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति, ये सब इनमें काफी उतार चढ़ाव अक्सर आते रहेंगे। तो जातक के जीवन में स्टेबिलिटी का सामना उसको कभी नहीं होगा, स्टेबिलिटी उसके जीवन में कभी नहीं रहेगी। ऐसे केस में जातक बहुत बार परेशान भी रहेगा। जातक को कुछ ऐसे कार्यों से गुजरना पड़ सकता है जहां पे बहुत कुछ सेक्रेट चल रहा है, बहुत कुछ पीठ पीछे चल रहा है, जहां पर जातक के सामने भी चीजें आती हैं बट वो कभी कभी उनको ठीक से पहचान नहीं पाता। ऐसा जातक दूसरों का बिहेव पढ़ने में, दूसरों का दिमाग पढ़ने में, दूसरों की प्रवृत्तियों को जानने में माहिर होंगे। इस प्रकार के राहु और मंगल आपको अकल्ट के क्षेत्र में बहुत ज्यादा रुचि दे सकता है। इस प्रकार का राहु और मंगल आपको हथियारों के निर्माण या इस प्रकार के कार्यों में भी काफी ज्यादा आगे लेकर जाएगा। इसके अलावा पैतृक संपत्ति को लेके या अपनी खुद की प्रॉपर्टी को लेके अक्सर विवाद या झगड़ा या कोई पुलिस केस या मुकदमे का सामना अक्सर जातक को करना ही पड़ेगा। पिता से भी काफ़ी ज़्यादा मतभेद होने के चांसेस हैं। साथ साथ में जातक का कोई छुपा हुआ इस प्रकार का रिलेशन हो सकता है जिसको जातक बहुत ज़्यादा हाइड करेगा। और मैरिज से पहले भी और मैरिज के बाद भी इस प्रकार के चांसेस जातक के जीवन में काफ़ी बार बनेंगे। जातक के जब भी ये कंजक्शन अष्टम भाव में बन रहा है तो इनके अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत ही कम बनेगी। इनके अपने सास ससुर के साथ भी बहुत ज़्यादा खराब संबंध रहने की संभावना है। इसके अलावा जातक को अपने दैनिक कार्यों को हैंडल करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आएगी। जातक को अपनी प्रॉपर्टी के मिसमैनेजमेंट या जातक को अपने धन के मिसमैनेजमेंट का सामना अक्सर करना पड़ सकता है इस कंजक्शन की वजह से। राहु और मंगल का कंजक्शन आपके जीवन में काफ़ी उथल पुथल, काफ़ी उतार चढ़ाव देगा। मान लीजिए आपका एक अच्छा जॉब चल रहा है लेकिन सडनली आपका जॉब छूट गया, या आप एकदम हष्ट पुष्ट हैं, अच्छे हैं, लेकिन आपको कोई चोट लग गई। इसके साथ साथ जातक की प्रवृत्ति काफी ज्यादा क्रूर होगी, वो किसी से भी बदला लेने की भावना से प्रेरित होगा। तो अगर ऐसे जातकों के खिलाफ कोई कुछ कर दे तो ये बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा भयानक रूप ये धारण कर लेते हैं।
अब आपकी कुंडली में मंगल कौन कौन से भावों के स्वामी है, उन भावों को आप देख लीजिए। उन भावों से संबंधित रिश्तों में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहेंगे। उन भावों से संबंधित जो आपके रिश्ते हैं उनमें कभी कभी आपको इतने बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो इस कंजक्शन का जो फायदा है वो ज़्यादा नहीं है, इस कंजक्शन का नुकसान बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस कंजक्शन की वजह से आप अपने जीवन के काफ़ी राज छुपाएंगे, बस ये फायदा है सबसे ज़्यादा। इसके अलावा इस प्रकार के कंजक्शन में जातक कोई भी इस प्रकार के कार्य में लिप्त हो सकता है जो बहुत ज़्यादा अवैधानिक हो, जो बहुत ज़्यादा इलीगल हो। जातक का वो कार्य कभी भी सामने नहीं आता, या तो वो कोई रिलेशनशिप वाइज हो सकता है या कोई भी प्रकार का धन संबंधी मामलों में भी वो कार्य हो सकता है। साथ ही साथ जातक कभी कभी अपने सास ससुर या उनकी फैमिली के साथ कोई इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में लिप्त होगा जहाँ पर वो कुछ बिजनेस वाइज भी देखें तो हो सकता है कोई ऐसा गलत लेन देन कर रहा हो या बहुत कुछ वो छुपा रहा है, पर्दे के पीछे से बहुत कुछ चल रहा है। तो राहु और मंगल का जो कंजक्शन है आपके उन भावों को प्रभावित करेगा जिनका स्वामी मंगल है, और उन भावों से संबंधित जो आपके रिलेशन है उनके बिगड़ने की या उनमें उतार चढ़ाव आने की काफी ज्यादा संभावना है। राहु और मंगल का कंजक्शन आपकी यौन इच्छा को काफी ज्यादा मजबूत करेगा, तीव्र करेगा। इससे आपके किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा पार्टनर के फैमिली या पार्टनर के साथ भी अक्सर आपका डिस्प्यूट चलता रहेगा किसी ना किसी बात को लेकर। इसके अलावा आपकी वाणी पर एक बहुत गहरा प्रभाव ये कंजक्शन डालता है। इस वजह से आपकी वाणी काफी क्रूर, काफी दयनीय हो सकती है। कभी कभी आप अपनी फैमिली के साथ विवादों का सामना करेंगे इस वजह से। साथ ही आपकी वाणी में इतनी ज्यादा क्रूरता हो सकती है कि आप किसी को भी अपनी बातों से दबा सकते हैं। आप तर्क वितर्क करने में बहुत ज्यादा माहिर होंगे। आप अपनी बात को बहुत ज्यादा क्रूर तरीके से दूसरों के सामने कभी कभी पेश करेंगे। राहु और मंगल का ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपको काफी बार ऐसी सडन परिस्थितियों में लेकर जाता है जहां पर आपको बहुत सडनली कोई निर्णय लेने की आवश्यकता होती है या जहां पर आपको सडनली कोई कदम उठाने की आवश्यकता होती है। राहु और मंगल का ये कंजक्शन एकदम दयनीय कंजक्शन हम बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति जहाँ पे बहुत कुछ जल्दी जल्दी करना है, बहुत कोई ऐसी आपात स्थिति डेवलप हो जाती है जहाँ पे आपको कोई निर्णय सडनली लेना होगा या कोई भी कार्रवाई आपको तुरंत करनी पड़ेगी। तो आपके रिश्तों को लेके ये स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। अब मंगल यहाँ से जो देखेंगे, मंगल यहाँ पर आपके 11वें भाव को देखते हैं। 11वें भाव को देखने की वजह से ऐसे जातकों का अपने नेटवर्क वालों के साथ भी कभी कभी धोखे का सामना उनको करना पड़ता है। कभी कभी इनके जो खास दोस्त हैं ये इनको धोखा दे देते हैं। लेकिन जातक अगर बहुत स्ट्रांग होगा, चालाक होगा, तो वो कभी कभी अपने दोस्तों का भी फायदा उठा लेगा। ऐसे केस में जातक को प्रॉपर्टी में विशेष लाभ हो सकता है। उसको सडनली पैसा मिलना, धन मिलना या सडनली कहीं से प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस हैं लाइफ में। लेकिन ये तभी होगा जब मंगल अच्छी स्थिति में होगा, अष्टम भाव में, क्योंकि राहु जस्ट मंगल की प्रवृत्ति को तेज करता है। राहु मंगल के गुणों को ही एम्पलीफाई करता है। इस वजह से मंगल का अच्छा होना जरूरी है। फिर भी आपको यहाँ पर मंगल मांगलिक भी बना रहे हैं और मंगल यहाँ पर राहु के साथ अंगारक योग भी उत्पन्न कर रहे हैं। इस वजह से रिश्तों को लेके ये उतनी अच्छी स्थिति बिल्कुल नहीं है। रिश्तों में बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति, क्रूरता जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। साथ में मंगल द्वारा 11वें भाव को देखे जाने की वजह से जातक बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो सकता है। कभी कभी वो अपना लाभ देखेगा, हमेशा वो अपना फ़ायदा हमेशा पहले देखेगा और अपना फ़ायदा लेकर वो निकल जाएगा रिश्तों से, या जहाँ भी वो किसी डीलिंग में है वहाँ से वो तुरंत निकल जाएगा। इसके अलावा ऐसा जातक एक ऐसी सोच रखता है या एक ऐसी प्रवृत्ति हमेशा रखता है जिसमें वो पीठ पीछे कुछ सोच रहा है या वो सडनली कोई ऐसी कार्रवाई करेगा किसी भी मामले में जहां पर वो अपना हिस्सा ले लेगा तुरंत और बाद में वो कभी भी सामने नहीं आएगा। तो ऐसे जातक किसी दूसरे का लाभ उठाने में भी माहिर हो सकते हैं। ऐसे जातक स्पेकुलेशन में भी काफ़ी माहिर हो सकते हैं। इस प्रकार के जातकों के जो इनकम सोर्सेज हैं काफ़ी ज़्यादा हिडन इनकम सोर्सेज होने की संभावना रहती है। इस प्रकार के जातक अपने धन, रिश्तों और वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत कुछ छिपा सकते हैं। फिर यहाँ पर जो दृष्टि जाएगी मंगल की वो जाएगी दूसरे और तीसरे भाव पे। दूसरे और तीसरे भाव पे दृष्टि जाने की वजह से जातक में जोखिम लेने की क्षमता और तीव्रता से बोलने की क्षमता आएगी। इस वजह से जातक का अपने फैमिली के साथ अक्सर डिस्प्यूट चलता रहेगा। जातक का अपने भाई बहनों, पड़ोसी, रिश्तेदारों के साथ भी संबंध अच्छे नहीं रहने वाले। उनके साथ भी काफ़ी बार ऐसे जातकों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जातक किसी भी मामले में जीवन में संतुष्ट नहीं होगा। ना तो वो रिश्तों में संतुष्ट होगा, ना वो धन संपत्ति के मामले में संतुष्ट होगा। उसको एक ऐसी आग अंदर लगी रहेगी मन में कि वो कुछ करेगा और वो काफ़ी हिंसक हो सकता है सडनली कभी कभी। तो ऐसे जातक रिश्तों को अच्छे से मेंटेन करके नहीं रख सकते। ऐसे जातकों के बहुत सारे ऐसे रिलेशंस, इलीगल रिलेशंस हो सकते हैं
या फिर बहुत नीच जाति के लोगों के साथ इनके रिलेशंस बनते कभी कभी। इसके अलावा स्त्रियों के चार्ट में अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो स्त्रियों के चार्ट में ऐसी स्थिति की वजह से उनका मैरिड लाइफ तो डिस्टर्ब होगा ही होगा, बट ऐसे स्त्रियों को कुछ इस प्रकार के सपने आना, कुछ सपने में कुछ इस प्रकार की चीज़ें दिखना जहाँ पर बहुत ज़्यादा डरावना महसूस हो रहा है आप लोगों को, भूत प्रेत वगैरह दिखना, या ऐसी स्थितियाँ दिखना जहाँ पे कोई बहुत बड़ी कोई दुर्घटना हो गई, किसी को चोट लग गई, या बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ है कहीं, या कोई आपात स्थिति डेवलप हो गई इस प्रकार से, तो ये सारी स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। अब आपको यहाँ पर मंगल का जो डिस्पोजिटर है, यानी राहु और मंगल का डिस्पोजिटर आपके 8वें भाव का स्वामी वो कहाँ बैठा हुआ है, क्या वो अष्टम भाव से संबंध बना रहे हैं, और क्या चंद्रमा आपका इस राहु और मंगल के कंजक्शन से दृष्ट है, या फिर चंद्रमा का संबंध इस भाव से, अष्टम भाव से किसी भी तरीके से है, तो निश्चित ही आपका मन बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। तो ऐसे में इमोशनल इश्यूज आपको आएंगे, मन में काफ़ी उतार चढ़ाव आएंगे, मन में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, मन में किसी भी बात को लेकर चाहत जो रहेगी आपकी कभी भी पूरी नहीं होगी, सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में कभी भी नहीं होगा किसी भी बात को लेकर। तो ये सारे प्रभाव रह सकते हैं जब भी राहु और मंगल का कंजक्शन आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बन रहा हो। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।